you one gold. Enemy stiff, fake laugh, I sold. One side glance, whole plan on hold. One snap, lane change, Ruben. This is the aura you don't comprehend. You walk in, step strong, ground overload. Heartbeat sync with the war cry goes. Hey, color entry mode. तमिलनाडु पॉलिटिक्स पिछले 60 सालों से सेम पार्टी पावर में है। हर बार सीएम बदलता है, चेहरा बदलता है, पर पावर सेम सर्कल में रहती है। फिर एक अचानक से कुछ ऐसा होता है, एक मूवी स्टार पॉलिटिक्स में आता है। ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना ही कोई गवर्नमेंट हेल्प और ना ही कोई पॉलिटिकल फैमिली। सिर्फ 2 सालों में वो साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी को खत्म कर देता है। ये कहानी है जोसेफ विजय की और उनके पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट की, जिसने 2026 का इलेक्शन एक तरफा जीता। 4 मई 2026 तमिलनाडु इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। चीफ मिनिस्टर एफ के सतलिंग वोटिंग बूथ में जाते हैं। एक ऐसा जिसकी फैमिली ने डेकेड तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया। उनके पिता करुणानिधि पूरे 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे। टीएमके सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक एम्पायर था। The sun is setting on the empire that once ruled Tamil Nadu politics. A stunning collapse of the DMK. पर उस शाम को सब बदल गया। सतलिंग अपनी खुद की सीट तक हार गए थे। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has been defeated in his Kolattur Assembly constituency. और जिसने उन्हें हराया वो कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक मूवी स्टार था। वो थे जोसेफ विजय, एक मूवी स्टार जिसने अपनी पार्टी को कुछ साल पहले ही लॉन्च किया था टीवी के। उसने 60 साल पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को हरा के रख दिया। पर सवाल ये, कैसे? क्या इतनी जल्दी कोई पॉलिटिक्स बदल सकती है? उसके लिए हमें तमिलनाडु को समझना पड़ेगा। तमिलनाडु कोई छोटा स्टेट नहीं है। पूरी 76 मिलियन पॉपुलेशन के साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स में से एक है। वहाँ पे पिछले 60 सालों से सिर्फ 2 ही पार्टी सत्ता को रूल कर रही थी, टीएमके और एआईएडीएमके। हर इलेक्शन में सिर्फ ये 2 ही पार्टी बैटल करती। पर इस बार 2026 में एक तीसरी पार्टी ने एंट्री कर। लोगों को समझ में आ गया था कि दोनों पार्टी सेम ही है। वही सेम प्रॉमिस, वही सेम फ्रीवीज और सेम करप्शन अलायंस। और जब वोटर्स को डिफरेंस दिखना बंद हो जाता है तब उन्हें चाहिए होता है कुछ नया। और यहीं पे एंट्री करते हैं विजय। विजय के पास एक ऐसा वेपन था जो किसी भी पार्टी के पास नहीं था, जो किसी नई पॉलिटिकल पार्टी के पास कभी नहीं होता। तमिलनाडु फैन क्लब। सिर्फ फैन नहीं, दे वर्क लाइक ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट हेड, वॉलंटियर्स, मीटिंग, कोऑर्डिनेशन। और विजय के फैन क्लब्स बहुत बड़े लेवल पे थे। இதுக்கு முன்னாடி போட்டவங்க ஒன்றும் செய்யலை, இவர் புதுசாக வராரு, இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்ல। रिपोर्टर्स के अनुसार 2024 तक विजय के पूरे 85,000 फैन क्लब थे। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को डेकेड लग जाते हैंगे ग्राउंड वर्कर बनाने में, और उनके पास तो पहले से ही लाखों फैंस थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उन्होंने अपने फैन क्लब्स को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया। थिएटर सेलिब्रेशन बन गई रैली, फैन लीडर्स बन गए बूथ मैनेजर्स, वॉलंटियर बन गए कैंपेन वर्कर्स, और अचानक से टीवीके के पास ग्राउंड प्रेजेंस आ गई। 2026 तक तमिलनाडु की यंग जनरेशन पूरी बदल चुकी थी। करीब 31% वोटर अंडर 13 थे। उनके लिए पुरानी पार्टी सिर्फ एक करप्शन करने वाले लोगों की ग्रुप था। उनके लिए ये कोई इमोशनल गेम नहीं था। उनको चाहिए थी जॉब्स, सेफ्टी और एक अच्छी कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स में फंसी हुई थी। फिर टीएमके ने एक और बड़ी मिस्टेक करी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। जब सतलिंग के बेटे उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाया गया तब कई यंग वोटर्स को लगा कि पावर तो सिर्फ फैमिली के अंदर ही घूम रही है, और विजय ने इसी फीलिंग को टारगेट किया। उनका मैसेज बहुत सिंपल था, दे आर करप्ट, आई एम डिफरेंट।
बस कोई कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं, बस एक सिंपल इमोशनल आइडियोलॉजी। कई बार पॉलिटिक्स में बहुत सिंपल मैसेज बहुत बड़ा गेम खेल जाता है। करूर रैली, टीवी को लगा कि सिर्फ 10,000 ही लोग आएंगे, लेकिन आए 27,000 से ज्यादा। एक्सट्रीम हीट, पुअर क्राउड मैनेजमेंट, फिर हुई एक ट्रेजेडी। पुअर क्राउड मैनेजमेंट के कारण कई लोगों की मौत हो गई। Vijay arrived hours late. In the sweltering heat, dehydrated attendees began fainting. Dozens died on the spot, while many others were rushed to hospital. न्यूज चैनल एक्सप्लॉइट हो गया। अपोजिशन ने इस चीज का फायदा उठाकर विजय के ऊपर अटैक शुरू करा। लोग बोलने लगे जो विजय अपनी रैली मैनेज नहीं कर पा रहा वो स्टेट कैसे मैनेज करेगा। लोगों को लगा यहीं पे विजय की पॉलिटिकल जर्नी खत्म। पर विजय ने कुछ ऐसा किया जो रेयरली किसी पॉलिटिशियन ने आज तक किया होगा। उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पब्लिकली फैमिली से मिली, फैमिलीज को कंपनसेशन दिया और उनसे माफी मांगी। லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை வந்து தடுக்கிற தன் குடும்பங்களுக்கும் எங்கள் நான் இடங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தெரியும் எது சொன்னாலும் பெரிய யாருனாலும் தெரியும்। जिस कारण लोग और भी ज्यादा उनसे कनेक्ट होने लगे। पर क्यों? क्योंकि लोग अकाउंटेबिलिटी सुनने की आदत नहीं है। दैट से बस पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हुए आए हैं। तो लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा रेयर था। किसी ने ओपनली अपनी गलती को अपनाया, उस चीज को सुधारने का ट्राई किया। और कई बार ऑनेस्टी परसेप्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। फिर यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा चेंजेस जो आजकल हर एक पार्टी कर रही है, वो है फ्रीबीज। विजय ने भी फ्रीबीज देना स्टार्ट कर दिया, जो कि उनके लिए हो गया गोल्डन सपोर्ट। मंथली मनी, फ्री एलपीजी सपोर्ट और फ्री एजुकेशन। तो फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था ब्रांडिंग में। उन्होंने खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट फेस की तरह प्रेजेंट किया था। मतलब मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। ये लाइन लोगों को कनेक्ट कर गई और लोग और भी ज्यादा उनसे जुड़ने लगे। इलेक्शन में टीवी की एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थी, पर इलेक्शन जीतने के लिए इतना काफी नहीं होता। जीतना मुश्किल होता है, स्टेट चलाना मुश्किल होता है। और अब आने वाला था एक असली चैलेंज। टीवी के जीती, पर फुल मेजोरिटी से नहीं। मतलब अब टीवी को पार्टी चलाने के लिए उन्हीं पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होगा जिन्हें वो करप्ट बोलते थे। दूसरी प्रॉब्लम, नो गवर्नेंस एक्सपीरियंस। मूवी और पॉलिटिक्स दोनों ही एक अलग एक्सपीरियंस रहेंगे। और तीसरी, फ्रीबीज। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये प्रॉमिस तमिलनाडु की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा और बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा। अगर प्रॉमिस पूरा करते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, और नहीं करते तो पब्लिक डिसअपॉइंट हो जाएगी, जो कि उनके लिए और प्रॉब्लम बनेगी। मतलब इलेक्शन जीतना तो सिर्फ एक पहलू था, कहानी अब शुरू होगी। विजय की स्टोरी सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं है कि एक मूवी स्टार आया इलेक्शन जीता। ये एक क्लियर मैसेज है कि अगर पुरानी पार्टी अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगी तो कोई भी आके उन्हें रिप्लेस कर देगा, फिर वो चाहे बिजनेसमैन हो, मूवी स्टार हो या एक्टिविस्ट हो। अब सवाल है, क्या विजय अगले एमजीआर बनेंगे या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? अब टाइम ही बताएगा। अगर आपको ऐसी और भी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो फॉलो कर लेना एंड अपना सजेशन मेरे को कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।